हेलो एवरीवन, अजय दिस साइड योर जीआईबी सीआईबी मेंटोर। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। तो चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से 700-800 पेजेस की बुक्स को समराइज करें और वो समराइजेशन कैसे होगा प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा आज के सेशन में। तो लास्ट तक बने रहना अगर आप चाहते हो कि 30 दिन के अंदर में पूरी प्रिपरेशन हो जाए, अगर आप चाहते हो कि यहां पे 15 दिन के अंदर में प्रिपरेशन हो जाए, और अगर आप ये भी चाहते हो कि एक दिन पहले हमारे माइंड में कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी वरी ना हो कि 800-900 की मैकमिलन की बुक्स को कैसे हम यहां पे पढ़े क्योंकि एक दिन ही बचा एग्जामिनेशन में, तो आज का सेशन बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा क्योंकि ये सेशन में आपको मैं कंप्लीटली एकदम बेसिक से लेके आपको बताने वाला हूं कि आप हैंड रिटन नोट्स को कैसे बनाओगे और आपके ये हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा 800, 900, 1000, 1200 की पेजेस को समराइज करने में। क्योंकि सर हमें भी पता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 800, 900 की पेजेस को पढ़े, वो भी एक दिन पहले। तो यहां पे आपकी हेल्प करेगा ये 150-200 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बनाओ, नहीं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रैंकर्स और जो टॉपर्स हमारे पास होते हैं उनकी स्ट्रेटजी भी यही रहती है कि इतना सारा कंटेंट हो जाता है एक बार में कैसे पढ़े, तो वो भी हैंड रिटन नोट्स को बनाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है पूरी बुक में सर बहुत सारी चीजें अननेसेसरी होती है, अनइंपॉर्टेंट होता है, जिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनते। मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी कंसेप्ट उसको समराइज कैसे करें और इस तरीके से समराइज करें ब्यूटीफुल वे में कि हर एक कंसेप्ट भी कवर हो जाए और हर एक कंसेप्ट वो हम हैंड रिटन नोट्स बना ले जिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेशन को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, आप सभी के लिए फायदे का इन्वेस्टमेंट है ये पर्टिकुलर सेशन में। तो आपका ये 20 से 25 मिनट इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि 8 से 9 पेजेस को किस तरीके से मैं एक पेज के अंदर में समराइज करूंगा और किस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स ने मुझे भी मेरी हेल्प की अपने एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने में, जब मैं इंडिया डिफिकल्ट एग्जामिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था जहां पे बहुत ही लेंथी सिलेबस होता है। कैसे मैंने इस एग्जामिनेशन को अपने हैंड रिटन नोट से मैंने प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन को दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यहां पे एग्जामिनेशन को क्रैक किया। मेरे कुछ हैंड रिटन खुद के नोट, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स जिसे देख के आपको पता लगेगा कि सच में मैंने इतने बड़े बड़े प्रोविजंस को, इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को 1 से 2 पेजेस में चार्ट बना के हैंड रिटन नोट्स बना के कवर कर लिया। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यह सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। जीरो से सब कुछ बताऊंगा हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस, क्या बेनिफिट्स है हैंड रिटन नोट्स का, और रैंकर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, टॉपर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाऊंगा। तो आज के सेशन में ये सीखने मिलेगा, एक ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट जो अपने लाइफ की इस वीडियो में आप करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट क्या है सर आज के सेशन में? आज के सेशन में जैसे आपको बताया कि चाहे आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होगा। लास्ट तक बस बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। अगर मैं जीआईबी एग्जाम की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा जीआईबी में भी आपके कितने पेपर होते हैं। सर जीआईबी में हमारे टोटल 4 पेपर्स होते हैं। 4 पेपर्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है तभी आप एलिजिबल होगे प्रमोशन के लिए। हाँ, जिसमें पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ये 4 पेपर आपके जीआईबी के। और इन 4 पेपर्स में आपको दिख रहा होगा सर कितने मॉड्यूल्स हैं, टोटल 4 4 4 4 4 4 16 मॉड्यूल्स यहां पे हो गए। अगर मैं पर यहां पे पेपर्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर एक बुक आपकी मैकमिलन की बुक कितने पेजेस की होगी? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लूं तो 800 से 900 पेजेस की आपकी बुक हो गई। अब ये 800 से 900 पेजेस एक पेपर का, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 तो आपके पास कितने हो गए? 3600 पेजेस की बुक जिसे आपको पढ़नी पड़ेगी जीआईबी एग्जामिनेशन में, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। आपको भी पता होगा, आपके फैकल्टी,
हम सभी बताते हैं कि सर सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता, ऐसे भी कुछ कंटेंट होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। और फिर वो सारे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बड़े बड़े प्रोविजंस, वो बड़े बड़े कंसेप्ट, उसको कैसे रिमेंबर रखे, तो ये आपका हैंड रिटन नोट्स आपका हेल्प करेगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन एन एवरेज कितने आपको पेजेस पढ़ने पड़ते हैं जीआईबी के एग्जाम क्लियर करने के लिए। फिर अगर मैं इसी तरीके से बात करूं तो सीआईबी का एग्जाम, सीआईबी के एग्जाम में अगेन आपके 4 पेपर्स आते हैं, उसके साथ साथ एक इलेक्टिव पेपर भी आता है, पेपर नंबर 5। तो यहां पे अगर ऑन एन एवरेज देखो तो हमारे पास 5 पेपर है सर। और अगर मैं यहां पे बात करूं हर एक पेपर वाइज, तो यहां पे भी मैं एवरेज ले लेता हूं 1000 से 1100 पेजेस, 1100 पेजेस का ऑन एन एवरेज अगर मैं ले लूं, ऑन एन एवरेज अगर मैं ले लूं, तो इतना पेजेस आपको पर पेपर पढ़ना पड़ता है। और मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं आपके 5 के साथ, तो यहां पे आपको 5000 पेजेस यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। 5000 पेजेस पढ़ने के बाद तब आप जाके सीआईबी को क्रैक कर पाओगे। आप समझ पा रहे हो ये 5000 पेजेस। और सर कंप्यूटर तो है नहीं कि एक एक कंसेप्ट अपने माइंड में फिट कर लिया वही याद रहेगा, एग्जामिनेशन में बैठेंगे क्वेश्चन देखेंगे टिक करके आ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। तो सर इसको किस तरीके से यहां पे करें, लाइफ टाइम कंसेप्ट को ना भूले, तो ऐसा कुछ तो ट्रिक बताओ। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा हैंड रिटन नोट्स में। अब हैंड रिटन नोट्स का आपके एग्जामिनेशन में, वैसे क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं, रेगुलर बैच हो जो बैच हो, सबको मैं हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं, सबको बना के भी देता हूं, सबको बताता भी हूं किस तरीके से बनाना है। लेकिन ये कंसेप्ट आपसे एग्जामिनेशन से ज्यादा मैं कुछ और प्रोफेशनल एग्जाम में इसका लिंक करना चाहता हूं। बाकी भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स है, जैसे आपके आईआईटी एग्जामिनेशन हो गया, सीए का एग्जामिनेशन, सीएस का एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन आपके हो गए। इनका कंटेंट और वास्ट सिलेबस होता है, इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आता रहता। और वहां पे अगर मैं सीएस की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, तो 1500-1600 पेजेस का तो उनका एवरेज निकलता है एक पेपर का। इतने सारे पेपर्स, और उनमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं। आपकी तरह बैंक की जैसी जॉब आप लोग करते हो, वैसे भी वो जॉब करते हो, ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे की उनकी भी जॉब की यहां पे शेड्यूल होती है। फिर यहां पे एग्जाम की प्रिपरेशन करना, क्लासेस करनी, और क्लासेस करने के बाद हैंड रिटन नोट्स बनाने, सब कुछ इनको भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये कुछ अदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की स्ट्रगल जो मैं बता रहा हूं, और इनमें से वही यहां पे आगे अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं जिसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होता है कि सर पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कितना एग्जाम में आएगा। और वो सारे कंटेंट जो हजारों पेजेस की बुक होती है, उसको किस तरीके से समराइज कर दे 200-300 पेजेस में, बस वही पढ़ना है। और वो भी अपने लैंग्वेज में, ये नहीं कि वहां से कंटेंट उठाकर समराइज कर दिया, आधा छोड़ा आधा पकड़ा, आधा बना के समराइज कर दिया, ऐसा समराइजेशन नहीं। समराइजेशन भी अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में। आपका नोट्स कौन चेक करता है मुझे ये बताओ, खुद ही चेक करोगे ना, खुद ही समझने के लिए यहां पे याद रखोगे, है कि नहीं। तो ये अदर प्रोफेशनल एग्जाम की यहां पे मैं आपको बता रहा था। ये कुछ रैंकर्स की टिप है, आप लोग देख पा रहे होगे, ये रैंकर्स के नोट्स हैं। अब ये मैट्रिसेस के यहां पे इन्होंने नोट्स बनाए हैं। अब मैट्रिसेस में अपने बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। अब उस कंसेप्ट्स के अंदर में इन्होंने देखो कि 2 पेजेस के अंदर में पूरा मैट्रिसेस कवर किया है, हर एक कंसेप्ट और हर एक फॉर्मूला लिख लिया है। अब एग्जामिनेशन में ये टाइप का बच्चा क्या करेगा, वो रेदर देन कि वो पूरा चैप्टर मैट्रिसेस का उठाएगा, ये 2 पेज को अपने सामने रखेगा। सबसे पहले वर्डन को 50% इसने रिड्यूस कर दिया। अब वो पूरा चैप्टर जो 20 से 25 पेज का चैप्टर से उसे पढ़ पढ़ के आगे पेजेस आगे करेगा, वो करने की बजाय एक पेज पे उसको सब कुछ दिख रहा है, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर पढ़ना नहीं, यही फॉर्मूले की एप्लीकेशन। तो ये रैंकर्स आपके टिप हो गए। अब बेनिफिट्स क्या है हैंड रिटन नोट्स का, बेनिफिट्स के ऊपर जाने से पहले ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि ये हैंड रिटन नोट्स आपका हेल्प करेगा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने खुद बनाया। कहते हैं कि जब तक आप खुद सीढ़ी ना चढ़ो तो दूसरे को क्या ही सीढ़ी चढ़ाना सिखाओगे। मैंने खुद चढ़ी हुई है सीढ़ी, चढ़ के पास भी किया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूं। ये देखो मेरे ये खुद अपने यहां पे हैंड रिटन नोट्स, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स के आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। ये हैंड रिटन नोट्स में एक पूरा स्टैंडर्ड्स कम से कम 2 से 3 पेजेस में कवर होता है। उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिनोमिक के साथ देख पा रहे हो, यहां पे मैंने मिनोमिक्स भी दिया है, मिनोमिक्स भी दिया है। मिनोमिक के साथ साथ
हर एक पॉइंट ब्यूटीफुल तरीके से किया है। तो जहां पे मुझे ये सारी चीजों को इतना सारा बर्डन, अगर वो मेरे पास इतने सारे बुक्स दिखे और मेरे सामने एक चार्ट दिखे, तो मैं तो यही पढ़ने की यहां पे प्रेफरेंस दूंगा और बार बार इसको पढ़ने में, कैरी करने में भी आसानी होगी। कहां सर इतनी सारी बुकें कैरी करेंगे? तो उस टाइम पे जब 8-8 पेपर होते थे तो हमने भी पढ़े, हमने भी हैंड रिटन नोट्स बनाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक नोट्स नहीं है। आपको लगता होगा कि एक पेज बना के मैं यहां पे बता रहा हूं, ये मेरी पुराने हैंड रिटन नोट्स हैं। ये हैंड रिटन नोट्स स्टैंडर्ड 250 के ऊपर है आपका। देखिए ये हैंड रिटन नोट्स अपनी बुक की फोटो में आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए। देखो कितने सारे बॉक्स मैंने बना बना के, चार्ट्स को बना बना के, हर एक कंसेप्ट को मैंने लिखा है। ये कंसेप्ट लिखा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोविजन है। उस प्रोविजन को ब्यूटीफुली समराइज्ड कर दिया इस तरीके से कि सर कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं। देख पा रहे हो कितने सारे चीजों को एक ही चार्ट में। तो क्या मैं उस टाइम पे एग्जामिनेशन में अपने आप को इतना कंफ्यूज करता कि इतनी मोटी मोटी बुक वो उठा के पेजेस टू पेजेस करता? भाई इतना टाइम तो है ही नहीं। अगर मैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसमें तो एक दिन का छुट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सीएस की बात करूं तो उसमें तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी है ही नहीं। तो जब छुट्टी नहीं है, आज पेपर दिए, कल एक और पेपर, फिर परसों एक और पेपर, फिर उसके अगले दिन एक और पेपर, तो भाई इतना सारा मटेरियल स्टफ जो हम कवर करेंगे वो कैसे करेंगे? वो आपका हैंड रिटन नोट्स के थ्रू यहां पे हेल्प हुआ। देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी है हैंड रिटन नोट्स बनाने की। अब ये रैंकर्स में जब मैंने यहां पे इंटरव्यू लिया था हमारे नितेश सर से, तो नितेश सर ने भी अपने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। एक बारी हम बेनिफिट्स को देख लेते, फिर यहां पे हम हमारे रैंकर नितेश सर से भी पूछेंगे। यहां पे आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा वो नितेश सर की, कि किस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए और अपना सीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। सारे ही सब्जेक्ट्स का उन्होंने इसी गाइडेंस के साथ हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे पेपर्स को क्वालिफाई उन्होंने किया था। देखिए पहले कुछ बेनिफिट्स, मैं आपको बेनिफिट्स यहां पे गिनवाने वाला हूं। ये आपका सबसे पहला बेनिफिट्स क्या, आपके फोकस को इनेबल करता है, फोकस को इंक्रीज करता है। मतलब क्या है सर, यहां पे जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो हैंड रिटन नोट्स बना लिया तो आपको वो वाला मटेरियल स्टफ बिल्कुल लेना देना नहीं जिसके ऊपर हमारे पास अनइंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। हमें तो वही मटेरियल पे देना है जहां से क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम समराइज किया है, तो उस पे हम फोकस कर रहे हैं, बार बार हमारे फोकस इंक्रीज हो रहा है। मल्टीपल टाइम जब एक ही चीज को हम देखते रहेंगे तो सारा प्रोविजन भी दिमाग में बैठ जाएगा, सारे फॉर्मूले भी दिमाग में बैठ जाएंगे। एग्री कर रहे हो कि नहीं? तो पहला बेनिफिट्स आपका। दूसरा, कंप्रहेंशन आपका इंक्रीज होता है। आपको ये नहीं है कि सर ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। 150-200 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स, दैट्स ओके। अंडरस्टैंड प्रोसेस मोर इंफॉर्मेशन, अच्छे तरीके से सारी चीजें ज्यादा समझ में आती है क्योंकि खुद अपने हाथों से आप लिखते हो। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस आपको आता है कि हाँ आ रहा है मुझे सब कुछ। क्रिएटिविटी आप कर सकते हो हैंड रिटन नोट्स में। चार्ट बना दिया आपने, यहाँ पे लाइन चार्ट बना दिया, हॉरिजॉन्टल वे में बना दिया, आप यहाँ पे पाई चार्ट में यहाँ पे लिख रहे हो, तो ये आपकी हेल्प करता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है। माइंड इंगेज रहता है आपका, अटेंशन टाइम आपका इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन, आपको पता लगता है किसको प्रायोरिटाइज देना है, कंडेंस्ड करने में आपका हेल्प होता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स, एक दो बेनिफिट्स नहीं, इतने सारे बेनिफिट्स आपको ये दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे पास ये है कि सर एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम को क्लियर करना सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास। तो एग्जाम सर क्लियर हो जाए, दैट्स मैटर करता है। और इतने सारे यहां पे हमारे पेपर्स हो गए, ऊपर से बैंकिंग आवर्स को मैनेज करना सर बहुत स्ट्रगल होता है। आपके पास तो वैसे भी बहुत कम टाइम होता है, पहले आप सुबह से जॉब कर रहे हो, जॉब के बाद आप आ रहे हो, उसके बाद आप क्लासेस कर रहे हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि सर एक तो स्टडी को मैनेज करें, ऊपर से हम ऑफिस को मैनेज करें। उसको मैनेज करने के बाद आपने नहीं देखा वीडियो, देख लो वर्कलोड को कैसे मैनेज करें, वहां से आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। तो वो मैनेज करने के बाद सर इतनी मोटी मोटी बुक देख के ना डर लगता है कि ये वाला अटेम्प्ट नहीं देंगे, उतनी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि आपको उस टाइम पे माइंड में ये रहता है कि हमें ये 1000 पेजेस की इतनी सारी बुक पढ़नी है, जबकि नहीं। उतनी सारी बुक्स को अगर आप समराइज कर लो और अपने सामने अगर आपने 200-300 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स रखा हुआ है, तब आप कॉन्फिडेंस भी फील करोगे कि यार पूरी बुक का समराइजेशन हो गया। सर बताओ ना कैसे समराइजेशन करेंगे? समराइजेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। मैंने एक इंटरव्यू सेशन यहां पे लिया था नितेश सर के साथ, जिन्होंने अपना जीआईबी सीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था विद द गाइडेंस ऑफ मेकिंग ऑफ योर
हैंड रिटन नोट्स। तो इन्होंने अपना प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाया था, चारों ही सब्जेक्ट सिलेक्टिव पेपर का भी इन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाया था, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी लिख लिया इन्होंने, और एग्जामिनेशन में इनकी जुबानी है कि सर बीआरबीएल ना 3 घंटे में हमने पढ़ लिया। एक बार आप इनकी क्लिप को देखो, ये क्या बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस है हैंड रिटन नोट्स को बनाने का, और ये हैंड रिटन नोट्स कितना इनका हेल्प किया सीआईबी के चारों पेपर्स विद इलेक्टिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। एक बार ये क्लिप को आप देखिए। अभी सर सिलेक्शन बैच हमारा चल रहा है जून 24 के लिए, तो सभी एस्पिरेंट को मैं कहता हूँ आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है सर हैंड रिटन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा कहना उनके लिए सही है कि नहीं, हैंड रिटन नोट्स सर बनाने चाहिए? लोग सोचेंगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं नितेश। ये हम्म। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ओके। सारे सब्जेक्ट्स के। ये है बीआरबीएल, ठीक है, ये सारा बीआरबीएल है यहाँ पे। फिर उसके बाद अमेजिंग। ये एबीएम है, ये एबीएम है, पूरा टॉपिक वाइज पूरा बनाया है इसको, ठीक है। ये दो है। उसके बाद ये नेक्स्ट बुकलेट है मेरी, इसमें बीआरबीएल है, ये पूरा बीआरबीएल है, ओके। ठीक है। ये अमेजिंग सिंगल नोट्स सर, सिंगल अमेजिंग है। सिंगल सिंगल पेज का चैप्टर बनाया है। फिर इसके बाद पीछे ये एवीएशन है, यहाँ ये एवीएशन है, ओके। ये सारा प्रॉपरली जैसे आप लोग समझाते थे वैसे किया। वीडियो को 2 बार देखा, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है फिर उसको समझने के बाद अपने हिसाब से चीजें लिखा। सर इनका बेनिफिट क्या हुआ, जो मेरा एग्जाम टाइम पे मुझे इसको रिवाइज करने में बहुत आसान हुआ, बहुत ज्यादा आसान। मैं मतलब 2 घंटे के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया। 2 घंटे का टाइम था मेरे पास मॉर्निंग में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, बाकी लोग डिफर कर सकते हैं ओपिनियन से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये आपके जो हैंड रिटन नोट्स आप खुद, एक आदमी खुद बनाता है, कोई भी एस्पिरेंट खुद बनाएगा तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और कभी ना कभी जब आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आंसर करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो विजुअल आपके हैंड रिटन नोट्स के वो आपको आ जाते हैं। तो देख लिया आपने ये क्लिप से आपको क्या पता लगा कि नितेश ने यहां पे बताया हर एक पेपर्स का, सर देखो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, हर एक सब्जेक्ट्स का हैंड रिटन नोट्स बनाया है, और यही हैंड रिटन नोट्स को पेपर से पहले मैंने पढ़ा, और पेपर से पढ़ने के बाद मैंने इस चीज को यहां पे क्वालिफाई कर लिया अपने एग्जामिनेशन को। तो ये होता है पावर, ये होता है पावर आपका रिटेंशन इंक्रीज करने का, ये होता है इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी, जो करने के लिए आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि रैंकर्स ने भी फॉलो किए, और इन्होंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां पे क्वालिफाई किए जेआईबी सीआईबी के चारों पेपर्स हैंड रिटन नोट्स को बना के। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि आप हमें ये बताओ कि इफेक्टिव इसी तरीके से हम भी कैसे हैंड रिटन नोट्स को बनाएं, और किस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स हमारे भी भला करेगा जीआईबी या सीआईबी के जिस भी लेवल पे आप उसके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोई बर्डन लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से उतना ही पढ़ें जितना हमें पढ़ना है, उसी को समराइज करें अच्छे तरीके से, और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लें। तो देखो इफेक्टिव नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको हेडिंग्स, एब्रिब्रेशंस, मिनोमिक्स, पैराग्राफ को लाइन टू लाइन में करना, क्लियर स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समराइज करने में हेल्प करेगी। सर ऐसे तो हेडिंग्स बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, मिनोमिक बनाएंगे, ठीक है समझ में आता है, लेकिन एक बार सर लाइव बना के दिखा दो हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये आपका एग्जांपल, मैं इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इतने सारे पॉइंट्स को, इतने सारे बड़े बड़े पैराग्राफ को हैंड रिटन नोट्स में समराइज करूंगा आपके सामने, और ब्यूटीफुल तरीके से हर एक पॉइंट्स आपका कवर होगा। देखो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट का पार्ट है, बीआरबीएल का एक कंसेप्ट है, जो कि आपकी यहां पे सिलेबस का पार्ट है बीआरबीएल में सीआईबी के अंदर में। तो ये देखो कितने सारे इसमें पैराग्राफ से कितने सारे लाइंस है। अगर एक नॉर्मल बैंकर्स होगा ना, वो देखेगा यार क्या क्या पढ़ूं इसमें, एग्जामिनेशन से 10 दिन रह गए, अब इतना बड़ा बड़ा लाइन पढ़ूं मैं, इतने बड़े बड़े लाइन पैराग्राफ पढ़ने का क्या टाइम है। देखो कितना ज्यादा कंटेंट है, कितना ज्यादा कंटेंट है, और इसको एक पेज के अंदर में कर दिया समराइज। कैसे किया सर आपने समराइज करने के लिए पहले मैंने सबसे पहले पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक बार रीड किया। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, इसके लिए मुझे सबसे पहले हाउ टू मेक हैंड रिटन नोट्स में सबसे पहले मैंने क्या किया,
इस एक पेज में सारे कंटेंट को लाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्लास के लेक्चर्स को, अपने कंसेप्ट को समझने पड़ेंगे, जो कि फैकल्टी आपको सारे कंसेप्ट समझाएगा। तो पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट में जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाओगे। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप हैंड रिटन नोट्स बना पाओगे। फैकल्टी ने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करवा दिया, सेकंड है आपको खुद से एक बारी रीड करना पड़ेगा। रीड करने के साथ साथ क्लास के अंदर में आप फैकल्टीज आपको क्या बताते हैं, ये वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, स्टार मार्क करके दे देता हूं स्पेसिफिकली मैं अपने सब्जेक्ट्स में। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट अब कंसेप्ट आ गया, उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे आप लोगों ने मार्क डाउन कर लेना है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। या आपने ये नोट डाउन करने के बाद अब जो फोर्थ स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप को आप सब डिवाइड करोगे, सब डिवाइड करोगे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक चार्ट के फॉर्म में, या फिर आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जैसा कंफर्टेबल हो। चार्ट नहीं बनाना मत बनाओ, कोई कंपलसरी रूल नहीं है, आप उसे पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो। आप यहां पे उसे क्या कर सकते हो, उसे एज अ पैराग्राफ के जगह उसे सब डिवाइड कर दो। कहते हैं कि जब हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो हमारी उतनी अटेंशन नहीं होती, हमें पता नहीं लगता कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए सब डिवाइड कर दो। सब डिवाइड करके उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उसे कैटेगराइजेशन कीजिए सब हेडिंग में। जैसे डेफिनेशन का एक पॉइंट बना लिया, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट बना लिया, कंटेंट का एक पॉइंट बना लिया, फॉर्मेट का एग्जाम्पल बना लिया, और जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कवर कर लिया मैंने। तो फिर उसके बाद क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका मैंने अलग से अलग अलग सब पॉइंट्स में बनाया, सब डिवीजन मैंने किया, जहां जहां ऑब्जेक्ट है उसे क्रिस्पी तरीके से मैंने लिख दिया, और जो भी कंटेंट्स इसमें कवर होते हैं सब मैंने कवर किया। और जो टेबल आपको वहां पे दिख रहा था उस टेबल को भी हैंड रिटन नोट्स में कवर कर लिया कि टेबल एफ है तो कैसे डील करेगा, जी है तो कैसे, आई है तो कैसे, जे है तो कैसे, और अदर पॉइंट्स को भी मैंने लिख दिए। तो ये एक तरीका, एक वे जिससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स को इफेक्टिवली यहां पे बना सकते हो, और आपका हेल्प करेगा ये बनाने में। समझ में आया? तो ये 4 से 5 पेजेस का जो भी मेरे पास कंटेंट थे, इतने सारे लाइंस थे, उसको इस तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, एग्जामिनेशन में आप वो पैराग्राफ पढ़ना पसंद करोगे, वो 1000-2000 पेजेस की बुक पढ़ना पसंद करोगे, या ऐसे एक पेजेस का चार्ट, एक पेजेस का हैंड रिटन नोट्स पॉइंट वाइज लिख के पसंद करोगे? सर ऑब्वियसली ये करेंगे, बर्डन भी कम होगा, टेंशन भी कम होगी, और एग्जामिनेशन को रिलैक्सेशन से अपियर करेंगे, एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक करेंगे। क्योंकि सर वो 1000 पेजेस को देख के ना डर लगता है, इतना सारा कंटेंट, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक दिन बचा है, आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बच गया। तो ये सब एक बार आप बार बार इसे रिवाइज करते रहोगे, बार बार इसे देखते रहोगे, स्टिकी नोट्स बना लोगे। अब स्टिकी नोट्स भी आपका हेल्प करेगा बैंकिंग आवर्स के टाइम में। बैंकिंग आवर्स में ये हैंड रिटन नोट्स आप कैरी कर सकते हो। दूसरा, इस हैंड रिटन नोट्स में जैसे ये टेबल FGH है, आपके सामने स्टिकी नोट होगा, स्टिकी नोट को लगा दो। आपको डेट इक्विटी रेशियो याद नहीं हो रहा, डेट इक्विटी शेयर को फॉर्मूला लिखो, स्टिकी नोट लगा दो। अब वो बार बार जब तक स्टिकी नोट को देखते रहो, जब भी आप कुछ काम करो एक बार देख लो, जब भी कुछ काम करो उसे देख लो। एक बार आपने उसे देख लिया, 5 दिन बाद आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा वो फॉर्मूला। उसको लगता है कि अब डेट इक्विटी रेशियो याद हो गया, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, निकाल के उसे रख दो, दूसरी जगह दूसरा स्टिकी नोट लगाओ। और हैंड रिटन नोट्स और स्टिकी का कॉम्बिनेशन आपका हेल्प करेगा एग्जामिनेशन को, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने, नॉट ओनली जीआईबी सीआईबी आपके लिए हलवा बन जाएगा। इवन की कोई भी एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए एक आप कह लो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। यहां पे हैंड रिटन नोट्स आपका हेल्प करेगा समराइजेशन में, चीजों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेकिन सर इस चीज में आपको ये नहीं कि आपने 1 दिन बनाया, 2 दिन बनाया, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ आज हम वीडियो देख के आए, सर आज हमने 1 पेज का हैंड रिटन नोट्स बना लिया, कल एक हैंड रिटन नोट्स बना लिए, तीसरे दिन से फिर हम इंगेज हो गए, फैकल्टी की क्लास देख रहे हैं, फिर उसी तरीके से पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, वो नहीं होगा। पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी करते 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 जब एग्जामिनेशन के टाइम में आप रहोगे ना, उस टाइम पे आपको वही कंसेप्ट दिखने चाहिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और वही पढ़ के आप फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, केस स्टडी की प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कुछ यूनिक एमसीक्यूज है, कुछ यूनिक केस स्टडीज है, उसके कंसेप्ट और आप लिख लो जहां जहां आप गलती करोगे, लेकिन ये कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस रोल आता है मेंटोरिंग का।
कहां से बनाना है, कौन कौन से कंसेप्ट को कैसे समराइज करना है, वो आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप आपके फैकल्टीज के थ्रू यहां पे होती है। जो टॉप फैकल्टी होती है, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, वही आपको ऐसे प्रॉपर एक रैंकर स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। और ऑलीवुड के पास ऐसे ही आपके पास क्या है, एक प्रॉपर मेंटोरशिप की पूरी टीम है। प्रॉपर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं जीआईबी और सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गोल आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, कौन कौन से कंसेप्ट है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो कोई भी हैंड रिटन नोट्स आप बना ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट तो क्लियर करना है। सर मोटिवेट भी रहना है, सर प्रॉपर एडवाइस भी चाहिए, हमें सक्सेस भी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए, प्रॉपर कोचिंग भी चाहिए और 1-to-1 इंटरेक्शन भी चाहिए। ये सब कुछ चाहिए ना, और चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ यहां पे कवर करना, तो आपके साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं प्रद्युमन सर, राजीव सर, शुभम सर, मैं आपका अजय सर। तो शुभम सर हो गए, प्रद्युमन सर हो गए, राजीव सर हो गए, मैं आपका अजय सर हो गया बीआरबेल में। सीआईबी के लिए तो पूरी टीम है आपके पास, जीआईबी के लिए भी सेम टीम, जिसमें हमारे पास हिमांशु सर आगे, आफरीन मैडम आगे। ये सब एक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर 1-to-1 इंटरेक्शन, आपको मोटिवेट, प्रॉपर एडवाइस, कैसे ये आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआईबी सीआईबी का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो ये एजुकेटर्स आपके साथ है। 11,000 प्लस बैंकर्स ने ऐसे ही नहीं ऑली बोर्ड के साथ एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया। हम कुछ तो अलग करवाते हैं ना बाकियों से, यस, वो अलग हमें यूनिक बनाता है और एक प्रॉपर एक स्ट्रांग टीम हमें यूनिक बनाता है। तो डेमन श्योर आप अभी भी चाहते हो कि सर यहां पे हम चाहते हैं आपके साथ पढ़ना, हम चाहते हैं प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, हमें प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम में जीआईबी और सीआईबी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, हम चाहते हैं हमारा जल्दी इंक्रीमेंट हो। तो अगर चाहते हो तो क्या सोच रहे हो आप, ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, या फिर आप ऑली बोर्ड के गूगल पे भी आप कर सकते हो। गूगल पे जाओ, गूगल पे आप लिखो ऑली बोर्ड पे क्लिक करके एग्जाम कैटेगरी को सिलेक्ट करो और यहां पे सुपर एलिट ले लो। चाहे तो आप जीआईबी का सुपर एलिट ले सकते हो, चाहे आप सीआईबी का सुपर एलिट ले सकते हो। सर जीआईबी सीआईबी का सुपर एलिट लेने का ये क्या फायदा है हमारे पास, देखो एक टाइम सब्सक्रिप्शन है, इसे कहते हैं वन टाइम सब्सक्रिप्शन मॉडल। यानी इसके बाद बहुत सारे बैचेस आते हैं, बहुत सारे बैचेस आपके आते हैं, उन बैचेस में आपको इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस से। और आप सभी को तो पता ही है, अगर आप चाहे किसी भी सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड यहां पे यूज करते हो अजय कोड, तो आपको यहां पे 42% का क्या मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है। तो लिमिटेड टाइम पीरियड है, ये अभी भी ऑफर है। फटाफट से इस कोड को लगाओ, ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, या वेबसाइट पे आप ऑली बोर्ड पे जाओ, वहां पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के साथ आप जल्दी से करो। तो कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडिया का टॉप एजुकेटर आपके साथ में है, और कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, उसमें हैंड रिटन नोट्स का रोल बहुत रहता है, टॉपर की स्ट्रैटेजी, रैंकर की स्ट्रैटेजी, और ये हम फैकल्टीज आपका क्लास में बनवाते हैं। स्पेसिफिकली मैं अपने सब्जेक्ट्स का बताऊं तो मैं हैंड रिटन नोट्स रेगुलर बैच में, जो रेगुलर बैच होती है, नॉट अ क्रैश बैच, रेगुलर बैच में हर एक चीज लिखवा के देता हूं। और बहुत सारे कंसेप्ट में मैं आपको भी कहता हूं कि आप खुद बनाओ, इसको देख के खुद बनाओ। और ये सारे नोट्स कब हेल्प करते हैं, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले, 10 दिन पहले इसी को पढ़ते हैं तो वो 4,000-5,000 की पेजेस की बुक याद नहीं आती, ना ही हमें वो सताती है, क्योंकि हम डे 1 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी अप्रोच के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, इंडिया के टॉप, तो इसी अप्रोच के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और जीआईबी और सीआईबी के एग्जामिनेशन को भी इंडिया टॉप एजुकेटर के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कीजिए। और प्रॉपर डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत जरूरी है आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत रिक्वायरमेंट है आपको एग्जाम और अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आपको यही ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आप जीआईबी सीआईबी की किसी भी सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर सकते हो, जहां पे जस्ट आपको मेरा कोड यहां पे अजय लगाना है, जिससे आपको 42% का यहां पे ऑफ मिल जाएगा। तो आज का सेशन यही था। अगर सेशन फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर कुछ सच में सीखने को मिला, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली, रैंकर टिप आपको जरूर मिला, हर एक कंसेप्ट को आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पता लगा कि कैसे नोट्स बनाना है, हर एक चीज अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता लगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिला कि कैसे एक
बहुत ही कम टाइम पीरियड में इतने बड़े सिलेबस को कवर करें, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए। उम्मीद करता हूं सेशन फ्रूटफुल रहा, और जैसे मैंने कमिटमेंट बोला था कि ये 25 से 30 मिनट आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, होप आपके लिए इन्वेस्टमेंट आपका सक्सेसफुल रहा होगा। तो इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, इंडिया टॉप एजुकेटर्स के साथ ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और प्रॉपर डायरेक्शन डे 1 से सभी फैकल्टी का यहां पे आप फॉलो कीजिए। डैम श्योर आप डेफिनेटली यहां पे एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो, सो दैट उन्हें भी प्रॉपर डायरेक्शन मिले और वो भी अपने एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। तब तक के लिए गुड बाय, शाबा केयर, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर बटन, सो दैट सभी को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले और वो भी अपना जीआईबी और सेबी को एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।